आज हम प्रश्नावली 3.2 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी जिस प्रकार हमने प्रश्नावली 3.1 के अंदर समीकरण बना के ग्राफीय विधि से हल किए थे, उसी प्रकार इन प्रश्नों को हल करना है। तो अब हम इसका पहला भाग हल करते हैं। पहले भाग में हमें दे रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इनके समीकरण युग्म बनाने पड़ेंगे। तो हम मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। तो पहले भाग के अंदर माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। अब स्थिति 1 के अनुसार कुल विद्यार्थी 10 है। कुल विद्यार्थी है यहाँ पे कितने 10। तो x प्लस वाई यानी लड़के और लड़कियाँ मिलाकर कितने हो गए 10। तो x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं स्थिति दूसरी की। स्थिति दूसरी, इसमें हमें प्रश्न में कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो स्थिति दूसरी क्या हो जाएगी, x लड़कियां हैं y लड़के हैं। यहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में अगर 4 जोड़ दिए जाएँ तो ये लड़कियों के बराबर हो जाएंगे। अब इनका पक्षांतरण कर लेते हैं। तो x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरणों से हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए दोनों ही समीकरणों से हम क्या करते हैं, 3 मान निकाल लेते हैं, तत्पश्चात उनसे ग्राफ बना लेंगे। तो पहले समीकरण 1 से x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। अब अगर एक चर को पृथक करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई। इससे हम 3 मान निकाल लेते हैं, x और y के। अगर y का मान हम यहाँ 1 लिखते हैं तो 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 बच जाएंगे। अगर हम y का मान यहाँ 3 लिखते हैं तो 10 में से 3 गया तो 7। और अगर मान लो यहाँ हम 5 लिखते हैं, 10 में से 5 गया तो 5। इस प्रकार हम पूर्णांक के रूप में कोई भी मान ला सकते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। x को पृथक कर लेते हैं तो उधर हो जाएगा y प्लस 4। इससे भी हम 3 मान निकाल लेते हैं। अब अगर हम y का मान 1 लिखते हैं तो 1 और 4 5 हो जाएंगे। अब मान लो हम 5 लिखते हैं तो 5 और 4 9 हो जाएंगे। अब मान लो हम 7 लिखते हैं तो 7 और 4 11 हो जाएंगे। इस प्रकार इन मानों से हम क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे और उसको हल कर सकते हैं। और पहले भाग की तरह ही हम प्रश्न के दूसरे भाग को भी हल कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 में दे रखा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। इसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक सारणी दी गई है। उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक मानक रूप होता है। यानी जो दोनों समीकरण होते हैं वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इस रूप में होते हैं। कोई भी प्रश्न के अंदर जो भी समीकरण बनेंगे वो दोनों इस रूप में होंगे। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण ले लेते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर a1, b1 और c1 के मान 2, 3 और माइनस 7 है।
समीकरण 1 के अंदर A1, B1 और C1 होंगे और समीकरण 2 के अंदर A2, B2 और C2 होंगे। ये सारे के सारे मान जो है संख्याओं के रूप में हमें दिए गए होंगे। अब इनसे हमें ये बताना है कि इनका जो ग्राफ निरूपण आएगा वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएगी या समपाती रेखाएं आएगी या समांतर रेखाएं आएगी, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। इसको समझने के लिए हमारे पास 3 तरह की स्थितियाँ बनती है। पहली स्थिति है कि A1 बटा A2 जो है वो B1 बटा B2 के बराबर नहीं आए। अगर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं आए तो रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। अगर A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों ही बराबर आ गए तो रेखाएं समपाती होगी। और A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 अगर बराबर, दोनों तो बराबर आ जाए शुरुआत में, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं आए तो रेखाएं समांतर होगी। अब इस सारणी को ध्यान में रख करके हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो पहला भाग हमें दे रखा है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरे का पहला भाग 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा भाग हमें दे रखा है, इसका दूसरा समीकरण दे रखा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम इनके अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। पहला अनुपात निकालते हैं A1 बटा A2, तो ये हो गया 5/7, 5/7 सरलतम रूप में ही है। फिर निकाल लेते हैं B1 बटा B2 जो है -4 बटा -6, तो -4 बटा -6, इसको सरल रूप में बदलेंगे तो माइनस का 2/3 आ जाएगा। और तीसरा मान निकाल लेते हैं C1 बटा C2 जो हो जाएगा कितना, 8 बटा -9, 8 बटा -9। तो यहाँ पर A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के मान के बराबर नहीं है, तो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। और इस स्थिति के अंदर जो रेखाएं आती है वो कैसे आएगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। इस प्रकार इस प्रश्न के बाकी भाग भी हल किए जा सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल कर लेते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 में हमें दे रखा है कि फिर से हमें अनुपात A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 ज्ञात करने हैं और उनकी तुलना करके बताना है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो इस सारणी में हमें ये दिया गया नहीं है कि संगत कौन से होते हैं, असंगत कौन से होते हैं, तो ये बता देते हैं हम कि जिसमें हमारे पास हल निकलते हैं वो संगत होते हैं। पहली वाली स्थिति के अंदर जब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं होते हैं तो केवल एक अद्वितीय हल दे रखा है, यानी हल तो निकलेंगे, तो इस स्थिति में भी ये कैसा होगा, संगत। दूसरी स्थिति में भी अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो ये भी कैसा होगा, संगत, क्योंकि दोनों ही स्थितियों के अंदर हल निकल रहे हैं। लेकिन जो तीसरी स्थिति है जिसमें A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, उसमें कोई हल नहीं होता है और इस स्थिति के अंदर ये क्या हो जाएगा, असंगत। तो फिर से हमें तीनों अनुपात निकालने पड़ेंगे और फिर हम बता सकते हैं कि ये संगत होगा या असंगत। तो हमारे पास इसका पहला भाग है 3x प्लस 2y बराबर 5। तीसरे प्रश्न का पहला भाग 3x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7। 2x माइनस 3y बराबर 7 माइनस 3y बराबर 7। तो पहले हम इनको मानक रूप में ले आते हैं, तो 3x प्लस 2y, 5 का पक्षांतरण होकर किधर हो जाएगा, माइनस का। इसी तरह से 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब ये समीकरण नंबर 1 और 2 बन गए। अनुपात निकाल लेते हैं। पहला अनुपात A1 बटा A2 जो 3/2 हो जाएगा, 3/2। दूसरा अनुपात B1 बटा B2 जो हो जाएगा 2/-3, 2/-3। और तीसरा अनुपात है C1 बटा C2 जो है -5/-7, माइनस से माइनस कैंसिल होकर 5/7 आ जाएगा। अब इस स्थिति में A1 बटा A2 का मान तो है 3/2 और B1 बटा B2 का मान है 2/-3, तो ये फिर से बराबर नहीं है। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, और इस स्थिति के अंदर कैसा होगा, संगत होगा।
इसके हल कैसे होंगे? संगत होंगे। इस प्रकार इस प्रश्न के बाकी भाग हल किए जा सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 के अंदर हमें फिर से दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत। यानी प्रश्न 3 की तरह ही हमें बताना है कि संगत है या असंगत, और अगर जो संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। तो पहले तो हमें इनकी संगतता ज्ञात करनी है, फिर उनको ग्राफी विधि से हल किया जा सकता है। हम शुरू कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। भाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। अब आयत की दो विमाएँ होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो माना आयताकार भाग की लंबाई x मीटर है तथा आयताकार भाग की चौड़ाई है y मीटर। स्थिति 1, इनका अर्ध परिमाप हमें दे रखा है 36 मीटर। इनका अर्ध परिमाप है कितना? 36 मीटर। अब आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और अर्ध परिमाप का मतलब है भाग में 2 आ जाएगा बराबर 36। यहाँ 2 से 2 तो कट जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि x प्लस वाई बराबर आ गया कितना? 36। मानक रूप में बदलेंगे तो x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब स्थिति दूसरी, इसमें कहा गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हमारे पास लंबाई तो है कितनी? x, चौड़ाई है कितनी? y। ये जो लंबाई है इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इनका भी कर लेते हैं पक्षांतरण। तो x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों से 3 मान निकाल के सारणी के द्वारा हम ग्राफ विधि से इनको हल कर सकते हैं, जैसे प्रश्नावली 3 पॉइंट। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 को हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दे रखा है कि एक रैखिक समीकरण जो हमें दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो। यानी एक समीकरण तो हमें दे रखा है और दूसरा समीकरण हमें ज्ञात करना है, जिससे रेखाएं कैसी आए? प्रतिच्छेदी रेखाएं आए। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं कब आती है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सारणी के बारे में पढ़ा था कि जब a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के मान के बराबर नहीं हो तो रेखाएं कैसी आती है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आती है। तो हमें एक समीकरण ऐसा लिखना है अपने मन से जिससे रेखाएं कैसी हो जाए? प्रतिच्छेदी, यानी a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर ना हो। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। ऐसे बहुत से समीकरण हो सकते हैं। अब अगर हम इनकी तुलना करें तो a1 बटा a2 का मान कितना होगा? 2 बटा 3। b1 बटा b2 का मान कितना होगा? 3 बटा 4। यानी a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। इस प्रकार ये रेखाएं कैसी हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरे भाग में दे रखा है रेखा कैसी हो? समांतर हो। समांतर रेखाओं के लिए क्या स्थिति होती है कि a1 बटा a2, यहाँ पे इस बार रेखाएं कैसी है? समांतर रेखाएं। तो a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता c1 बटा c2 के। यानी कि स्टार्टिंग के दोनों बराबर होने चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस बार 2x की जगह 4x कर देते हैं, 3x की जगह 6y, यानी दुगुना कर देते हैं दोनों को। तो 4x प्लस 6y, तीसरे को दुगुना नहीं करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 5 लिख देते हैं बराबर 0, समीकरण नंबर 2 ही हो जाएगा इस बार। तो अब अगर अनुपात निकालता है तो a1 बटा a2 का अनुपात कितना आएगा? 2 बटा 4, यानी 1 बटा 2 हो जाएगा। b1 बटा b2 का अनुपात कितना आएगा? 3 बटा 6, वो भी 1 बटा 2 हो जाएगा। लेकिन c1 बटा c2 माइनस 8 बटा माइनस 5 है, तो ये 1 बटा 2 नहीं होगा। तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर हो गए, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं हुआ। अब इसका तीसरा भाग जो है उसके अंदर हमें दे रखा है क्या कि इस बार रेखाएं कैसी होनी चाहिए? संपाती। और संपाती रेखाएं कब होती है? जब तीनों ही बराबर हो, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो इस बार तीनों को दुगुना कर लेते हैं। तो 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0।
तीनों का जब अनुपात निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तीनों के अनुपात बराबर होने की वजह से समपाती हो जाएंगे। ये अब हम प्रश्न संख्या 7 को भी हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 के अंदर समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसका हमें बनाना है ग्राफ। तो आराम से हम 3 मान निकाल के इसका ग्राफ बना सकते हैं। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब हम इसका जो ग्राफ बनाएंगे इसके अंदर x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे, x डैश y और y डैश, ये इनका मूल बिंदु हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। अब ये जो x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला, इस त्रिभुज के हमें तीनों शीर्षों क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक, यानी इस बिंदु A, इस बिंदु B और इस बिंदु C के जो निर्देशांक आएंगे वो हमें ज्ञात करना है। साथ ही इस पटल को हमें क्या करना है, छायांकित। तो ये जो आएगा इसको हमें क्या कर लेना है, छायांकित भी कर देना है त्रिभुज को। इतना काम हमें इस प्रश्न के अंदर करना है। इस प्रकार ये हल हो जाएगा।